हे गाइस, वेलकम टू हीट लॉग। और आज के इस वीडियो में हम ज़ीगो क्लाउड को यूज़ करके एक चैटिंग एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। ये जो ज़ीगो क्लाउड है, ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अंदर हमको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन में मल्टीपल कम्युनिकेशन सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे इसके जितने भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि पॉपुलर कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, वो सभी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हो गया वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट, वर्चुअल अवतार, एआई इफेक्ट, सुपर बोर्ड, क्लाउड रिकॉर्डिंग। अब इनमें से कुछ के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जैसे कि वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और लाइव स्ट्रीमिंग। इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन ऐप चैट सर्विस का यूज़ करके एक चैटिंग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ज़ीगो क्लाउड का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़ीगो क्लाउड के अंदर हमको कुछ प्री बिल्ड यूआई किट्स मिलते हैं। इसको आप फ्लटर के विजेट्स समझ सकते हैं, जिनका यूज़ करके हम डायरेक्टली किसी भी सर्विस को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे 20+ यूआई किट्स है और इनका यूज़ हम बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सभी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को ये सपोर्ट करता है, यानी कि जितने भी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं उन सभी को ये सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़ीगो क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ ज़ीगो क्लाउड का एक पार्टनरशिप है। अगर आप हमारे लिंक से जाते हैं तो वहाँ पे आपको 10,000 मिनट फ्री में मिल सकता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने साइन अप प्रोसेस के ऊपर। तो आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देन हमारे पास ये साइन अप का फॉर्म आ जाएगा, इसको फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और रीजन सिलेक्ट कर लेना है। देन हमको यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है और उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो कि हमको यहाँ पे टाइप करना है। और पासवर्ड रख के यहाँ पे हमको इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो आइए अपन अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने साइन इन किया, साइन इन करते साथ ही मुझे यहाँ पे एक पॉपअप दिख रहा है, कंपनीज़ नेम, कंपनीज़ वेबसाइट, जॉब टाइटल, इंडस्ट्री और फ़ोन नंबर, ये सभी हमको यहाँ पे डालने होंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे अपना 10,000 मिनट्स का फ्री ट्रायल देखने को मिल रहा है। तो हमको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो हम आ गए अपने डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और ज़ीगो क्लाउड की तरफ से जितने भी कम्युनिकेशन सर्विसेज आते हैं वो सभी का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। फ़िलहाल हम इन ऐप चैट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आके नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है। सपोज़ यहाँ पे हम देते हैं चैट ऐप और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, चैट ऐप। इसको क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक ये क्रिएट होता है अपन आते हैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस यूआई किट का अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से चैटिंग ऐप देखने को मिलता है, जहाँ पे हम 1-on-1 और मल्टीपल यानी कि ग्रुप चैट भी कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पे हमको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है अपने फ्लटर कोड में, तो हम जाके इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमको चैट ऐप पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ साथ हमको यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पे हमको हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होगा। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे आना है सर्विस मैनेजमेंट में। तो अगर हम यहाँ पे आते तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड सर्विसेज है वो है वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। अकाउंट क्रिएट करने के साथ साथ हमको ये दोनों सर्विसेज एक्टिवेटेड देखने को मिलते हैं। अब इन ऐप चैट को एक्टिवेट करने के लिए हमको आना है यहाँ पे इन ऐप चैट पे और इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। फिर रेडी टू एक्टिवेट। ये थोड़ा टाइम लेगा, आफ्टर दैट इट विल एक्टिवेटेड। अपने को अगर हम आते हैं ओवरव्यू पे तो यहाँ पे देखिए सर्विस नेम में एडवांस सर्विसेज में हमको इन ऐप चैट एक्टिवेटेड देखने को मिल रहा है। तो अब हम आते हैं इस वाले डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे अपन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे पहले हमको इस वाले इन ऐप चैट को एक्टिवेट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब नेक्स्ट हमको डिपेंडेंसी को ऐड करना है। आप इस कमांड को रन कर सकते हैं टर्मिनल में, या तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो अपन इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा देखिए यहाँ पे ज़ीगो ज़िम किट।
इस वाले लिंक पे जाना है तो आप यहाँ पे pubdev पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको इंस्टॉलिंग पे जाके इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद फ्लटर पबगेट को आपको रन कर देना है टर्मिनल में। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं pubspec YML, मैंने इसको ऐड करके फ्लटर पबगेट रन कर लिया था। सो आफ्टर दैट हमको यहाँ पे क्रिएट एन इंस्टेंस एंड लॉग इन, तो आपको इस वाले पार्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है और अपने मेन फंक्शन यानी कि मेन डॉट डाट फाइल के अंदर जो मेन फंक्शन होते हैं उसके अंदर आपको पेस्ट करना है। तो अपन यहाँ पे इसको भी करके रखा हुआ है। सो ये हमारा मेन फंक्शन है और यहाँ पर देखिए ये आपको पहले से देखने को मिलता है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे रन ऐप कॉन्स्ट माई ऐप मिलेगा। सो ये है माई ऐप और यहाँ पे हमने उस वाले पार्ट को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ऐप आईडी और ऐप साइन इन देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आपको अपना ऐप आईडी और ऐप साइन ऐड करना पड़ता है। सो हमने एक कांस्टेंट फाइल बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हमने ऐप आईडी और ऐप साइन को रखा है। तो अपन अगर आते हैं यहाँ पे, सो ये रहा कांस्टेंट फाइल। सो कांस्टेंट फाइल के अंदर अपन यहाँ पे एक कांस्टेंट क्लास बनाए हैं और उसके अंदर दो स्टैटिक वेरिएबल है, एक है ऐप आईडी और सेकंड है ऐप साइन। सो ये ओरिजिनल ऐप आईडी और ऐप साइन नहीं है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ओरिजिनल वन के साथ और आपको अपना ऐप आईडी और ऐप साइन मिलेगा अपने डैशबोर्ड पे, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे आफ्टर दैट यू कैन गेट इट। सो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करना है। सो अपन यहाँ पे देखिए मैंने एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट किया है, सिंपली एक स्टेटफुल विजेट लिया है। सो यहाँ पे हमने दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लिया है, एक है यूज़र आईडी के लिए और दूसरा है यूज़र नेम के लिए। सो लॉगिन पेज में बेसिकली यूज़र आईडी और यूज़र नेम रहेगा जिसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे व्हील पॉप स्कोप, बेसिकली टेक्स्ट फील्ड के बाहर अगर यूज़र टैप करता है तो हमारा जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो ऑफ हो जाए। सो इसीलिए हमने यहाँ पे व्हील पॉप स्कोप का यूज़ किया है और ऑन व्हील पॉप को यहाँ पे फॉल्स रखा है। देन मैंने यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर एक सेंटर लिया है। आफ्टर दैट पैडिंग है, पैडिंग को मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटली 10 दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमने एक रो लिया है और रो के अंदर एक एक्सपेंडेड है और एक्सपेंडेड के अंदर बेसिकली हमने कॉलम को लिया है। कॉलम में हमने दो टेक्स्ट फील्ड लिया है, टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर है यूज़र आईडी और डेकोरेशन इसका यहाँ पे यूज़र आईडी दिया हुआ है, सिंपली लेबल टेक्स्ट दिया हुआ है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़र नेम के लिए एक टेक्स्ट फील्ड लिया है। देन साइज़र बॉक्स को यूज़ करके हमने यहाँ पे एलिवेटेड बटन को डाल दिया है। सो यहाँ पे ऑन प्रेस को हमने एसिंक रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमने कनेक्ट यूज़र नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है जिमकिड इंस्टेंस का यूज़ करके और इसके अंदर हमने यूज़र आईडी और यूज़र नेम को पास किया है। तो जैसे ही हम यूज़र आईडी और यूज़र नेम को डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये यूज़र आईडी और नेम को सर्वर पे सेंड कर देता है और उसके बाद यहाँ पे हमको ये नेविगेट करता है होम स्क्रीन के ऊपर, दैट्स इट। और इसका बटन का नाम यहाँ पे लॉगिन रखा गया है और कुछ भी नहीं है इस वाले लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर दैट हम आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। सो अगर हम यहाँ पे देखिए हमको होम स्क्रीन का एक लेआउट यानी कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए हैं। सो वही सेम टू सेम है, यहाँ भी हमने व्हील पॉप स्कोप को यूज़ किया है, इसको भी दिया है फॉल्स। फिर यहाँ पे ऐप बार में यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस दिया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे एक्शंस में हमको होम पेज पॉपअप मेनू बटन का एक ऑप्शन है। तो जब हम ऐप को रन करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने ऐप को रन किया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे एक यूज़र आईडी सपोज़ 1 2 3 और यूज़र नेम सपोज़ राहुल देता हूँ और लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, तो हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशंस आ रहा है और यहाँ पे ये जो बटन है यही बटन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एक्शंस के अंदर, होम पेज पॉपअप मेनू बटन। सो इसके लिए मैंने एक अलग से फ़ाइल बना के रखा हुआ है। सो उसको हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल आप इतना समझिए एक्शंस में एक बटन है और उसके बाद बॉडी के अंदर हमने विजेट यूज़ किया है यानी कि जिमकिड का जो विजेट है वो यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर एक ऑन प्रेस फंक्शन आता है। ऑन प्रेस के अंदर हमको यहाँ पे ये नेविगेट कर रहा है यानी कि नेविगेट करेगा कन्वर्सेशन आईडी और कन्वर्सेशन टाइप के थ्रू। सो हर एक कन्वर्सेशन के बिहाफ में एक आईडी क्रिएट होगा और उसका एक टाइप होगा, यानी कि 1 and 1 हो रहा है कि ग्रुप कन्वर्सेशन, वो
बेसिकली यहाँ पे डिसाइड होता है। अब आते हैं हमारे इस वाले पेज के ऊपर। सो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, सो यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके पहले मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, देन हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस को। सो होम पेज पॉपअप मेनू, ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया है, होम पेज पॉपअप मेनू बटन डॉट डार्ट फाइल। सो इस वाले फ़ाइल के अंदर बेसिकली अपन एक स्टेटफुल विजेट लिए हैं, और स्टेटफुल विजेट के अंदर अपन यहाँ पे स्टेट क्लास के अंदर अपने यहाँ पे 4 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लिया हुआ है, क्योंकि पॉपअप के अंदर हमको 4 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सो इस पर क्लिक करने से हमको यहाँ पे न्यू चैट, न्यू ग्रुप, न्यू जॉइन ग्रुप, ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं न्यू चैट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए हमको यूज़र आईडी ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँ तो न्यू ग्रुप नेम, ग्रुप आईडी, इनवाइट यूज़र आईडी, ये सभी यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। और उसके बाद हमको जॉइन ग्रुप में ग्रुप आईडी यहाँ पे डाल के हम उस वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये है बेसिक सा एक पॉपअप मेनू। सो ये है उसका कोड। सो जब न्यू चैट बटन टैप होगा तो यहाँ पे ये वाला मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, सो डिफ़ॉल्ट न्यू पीयर चैट डायलॉग। आफ्टर दैट जब न्यू ग्रुप कॉल होगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे सो डिफ़ॉल्ट न्यू ग्रुप चैट डायलॉग इस वाले मेथड को हिट कर रहे हैं। आफ्टर दैट जॉइन ग्रुप के लिए अपन यहाँ पे सो डिफ़ॉल्ट जॉइन ग्रुप डायलॉग ये मेथड को कॉल किया जा रहा है। सो ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। सो पहले हम एंड्रॉयड के लिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो हमको जाना है एंड्रॉयड ऐप और बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। सो अपन चलेंगे यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप, और इसके अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसको ओपन कर लेना है। कंपाइल एसडीके वर्जन को 33 कर देना है। सो यहाँ पे मैंने कंपाइल एसडीके को 33 किया है, और इसके नीचे हमको आना है जो कि है यहाँ पे मीन एसडीके वर्जन सेकेंड स्टेप में, इसको 21 कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो ये हो गया, इसको करते हैं क्लोज़। आफ्टर दैट हमको नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे ऐप SRC मेन और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना है। सो अपन चलते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप SRC मेन, और इसके अंदर है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। इसके अंदर हमको जाके ये सभी लाइंस को ऐड कर देना है, यानी कि इस पोजीशन में ऐड करना है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस सभी को ऐड कर दिया है, आपको दिख रहा है। जितने भी यहाँ पे परमिशंस हैं वो आपको ऐड करने हैं। देन हमको यहाँ पे 4 स्टेप फॉलो करना है। 4 स्टेप में बेसिकली हमको यही है, फ़ाइल क्रिएट कर देना है इस फाइल को। सो हमको ये क्रिएट करना है अपने एंड्रॉयड और ऐप फोल्डर के अंदर। सो अपन जाएंगे यहाँ पे एंड्रॉयड और ऐप के अंदर जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने देखिए वो फ़ाइल क्रिएट करके रखा हुआ है, और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये लाइन को आपको इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है, जो कि है ये वाला लाइन, इसको पेस्ट कर देना है। इसको करते हैं क्लोज़। देन हमको आना है अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है फिर से। सो अपन चलते हैं एंड्रॉयड ऐप और बिल्ड डॉट ग्रेडल। सो इसके अंदर हमको एकदम नीचे आना है, और इस वाले लाइन को ऐड कर देना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये वाला लाइन जो है ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो ये भी कंप्लीट हो गया, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट भी कंप्लीट हो गया। सो अब हमको iOS सेटअप करना है। सो यहाँ पे iOS रनर इन्फो प्लेलिस्ट फाइल में जाना है, और ये लाइंस को ऐड करना है। सो अपन चलेंगे यहाँ पे iOS रनर, और यहाँ पे हमको इन्फो डॉट प्लेलिस्ट फाइल देखने को मिलेगा। सो उसको यहाँ पे हमको ये, यानी कि डिक्ट टैग के अंदर हमको ये चारों लाइंस को ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे डिक्ट के बाद ये चारों लाइंस देखिए ऐड करके रखा हुआ है। सो ये भी हो गया। एंड देन हमको यहाँ पे और कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करने। सो हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको करते हैं रीस्टार्ट। सो यहाँ पर देखिए हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है। सो मैं यहाँ पे दोनों डिवाइसेस में ऐप को रन करके रखा हुआ हूँ, यानी कि 2 सिम्युलेटर में। सो इस वाले यूज़र को मैं देता हूँ 1 2 3, और यूज़र नेम देता हूँ राहुल, और लॉगिन करते हैं। सो ये मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। सेकंड यूज़र 4 5 6 देता हूँ यूज़र आईडी, और इसका नाम देते हैं, सपोज़ दे देते हैं राम, और लॉगिन करते हैं। सो
अब अगर राम राहुल को मैसेज करना चाहता है तो यहाँ पे न्यू चैट पे जाएगा और यहाँ पे यूज़र आईडी सपोज है 123 और ओके पे प्रेस करेगा। सो यहाँ पे देखिए राहुल का अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे जाके हम हाय अगर मैं सर्च कर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए राम का मैसेज आ चुका है सेकंड फ़ोन में और यहाँ पे हाय। अब फिर हम यहाँ पे हेलो लिखते हैं। सो यहाँ पर देखिए हेलो हमको दिख रहा है। ये एक बेसिक सा मैंने यूआई क्रिएट किया है। आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको देख के और अपने थ्रू भी यहाँ पे यूआई क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ सो मैं अगर इस वाले फ़ोटोज़ को ऐड करता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पर देखिए ये जो इमेज हमने सेंड किया इमेज भी यहाँ पे सेंड हो चुका है। सो ये हमने 1-on-1 चैट को देखा। सिमिलरली आप न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप का नेम दे सकते हैं डेमो सपोज़ और यहाँ पे आईडी आप ऑप्शनल है। यूज़र आईडी यहाँ पे जो यूज़र को आप ऐड करना चाहते हैं सपोज़ मैं यहाँ पे राम को ऐड करूँगा 456 देता हूँ उसका यूज़र आईडी। ओके करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सपोज़ कुछ टाइप करके पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ग्रुप का मैसेज आ गया होगा डेमो ग्रुप। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है और यहाँ पे आपको मैसेज भी दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरह से हम ग्रुप चैट और 1-on-1 चैट भी कर सकते हैं इस वाले ऐप के थ्रू। सो मैंने एक बेसिक सा यूआई क्रिएट किया था। आप चाहे तो यहाँ पे और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेकआउट करना मत भूलें। आप अगर वहाँ से जाकर इसको साइन इन करते हैं तो आपको 10,000 मिनट का बोनस मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने ऐप को क्रिएट करके उसका टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ़िलहाल के इस वीडियो में इतना ही हमने चैटिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो।